करते हैं। कुछ खनिज धात्विक होते हैं, कुछ अधात्विक होते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हम लोग विभिन्न खनिजों जैसे लोहा है, तांबा है, ग्रेफाइट है, अभ्रक है, मैंगनीज है, इनकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। खनिज देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी राज्य या जो भी देश अगर खनिज संपदा में आत्मनिर्भर है या संपन्न है तो ऐसी संभावना होती है कि वह देश अपना आर्थिक विकास जल्दी कर सकेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये संसाधन है। इसके पहले, खनिज के पहले हम लोगों ने भूगोल में प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि संसाधन, जल संसाधन और वन एवं वन्य प्राणी संसाधन कर चुके थे। ये 3 चैप्टर हमारा हो चुका था। उनकी उपयोगिता और भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। इकाई 1 का घ खनिज संसाधन से। सबसे पहले हम कराएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, खनिज क्या है? खनिज क्या है? नोट करेंगे। खनिज वे प्राकृतिक यौगिक हैं, वे प्राकृतिक यौगिक हैं जिनकी संरचना एवं संगठन, संरचना एवं संगठन एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में होने वाली विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है। विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है। आपको पता है कि ये सब सवाल जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के लिए आएंगे, तो हम लोग उसी को ध्यान रखते हुए इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, ये हो गया, बस छोटा सा आंसर है इसका। आप इतना लिखेंगे एग्जाम में, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान। क्या है? पहचान कहिए या इसकी विशेषता कहिए या गुण कहिए, मतलब जो खासियत, जो विशेषता इसे अधात्विक खनिजों से अलग करता है वही है। इसको नोट करेंगे। धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान इस प्रकार हैं। इस प्रकार हैं। पहला,
ये पीटने पर टूटते नहीं हैं। ये पीटने पर टूटते नहीं हैं। इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है। दूसरा लिखेंगे, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। कठोर एवं चमकीले होते हैं। इसके अलावा भी और इसकी विशेषता है कि जैसे ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, वह भी एक पहचान है इसका। यहाँ हम लोगों को 2 ही लिखना था, 2 ही लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, खनिजों की विशेषता। खनिजों की क्या विशेषता है, नोट करेंगे। ये कॉमन चीज है, सभी खनिजों की विशेषता लिखना है इसमें हम लोगों को, कि सभी खनिज जो है वह कौन कौन सी खासियत लिए हुए हैं या हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग इसका संरक्षण क्यों करें, क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर ऐसे ही समझ सकते हैं, तो नोट करेंगे इसको। खनिजों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला लिखेंगे, खनिजों का वितरण असमान है। दूसरा लिखेंगे, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा लिखेंगे, इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। चौथा लिखेंगे, इनका संरक्षण आवश्यक है। और पांचवा लिखेंगे, खनिज विभिन्न प्रकार के उद्योगों के आधार स्तंभ हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के आधार स्तंभ हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये खनिज जो हैं वह इन उद्योगों के लिए कच्चे माल के समान हैं। कच्चे माल की आपूर्ति जो है इन खनिजों के माध्यम से, खनिजों के द्वारा होती है। ये 3 क्वेश्चन थे। चौथा है, लौह अयस्क के प्रकारों का नाम लिखें।
लौह अयस्क के प्रकारों का नाम लिखें। लिखेंगे लौह अयस्क निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इसको ऐसे नंबरिंग में लिखेंगे, हेमाटाइट। दूसरा, मैग्नेटाइट। और तीसरा, लिमोनाइट। लिमोनाइट, ये 3 प्रकार के लौह अयस्क हैं। सिर्फ इसका नाम लिखना है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों का नाम लिखें। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं, इसको नोट करेंगे। भारत में लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। छठा सवाल है, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों का नाम लिखें। झारखंड के कौन कौन से जिले हैं जहां पे लोहे का भंडार है या उत्पादन वहां से होता है, इसको नोट करेंगे। झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद,
हजारीबाग, लोहरदगा तथा रांची है। रांची है। ये छठा क्वेश्चन था हम लोगों का। इसमें हम लोगों को 12 क्वेश्चन करना है शॉर्ट में। 12 में 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगला 6 क्वेश्चन जो है वह अगले क्लास में करेंगे। उसके पहले आप होमवर्क नोट करेंगे। देखिए, सवाल है कि भारत का मानचित्र बनाना है। पूरे पृष्ठ पर भारत का मानचित्र बना करके उसमें जो हमारे देश के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं उसको दिखाना है। इसके लिए आपको हम हिंट दे दें कि आपके बुक में पेज नंबर 81 में 81 पेज नंबर में एक मानचित्र दिया हुआ है। आप उससे हेल्प ले सकते हैं। मानचित्र बनाने का प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है आपको कि मार्केट में 1-2 रुपये में, शायद 2 रुपये मिल जाएगा आपको, पेज पे बना हुआ भारत का मैप। तो शुरुआत में आपको पेंसिल से उस पर स्केच करना होगा प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर 2-4 बार 10 बार करने के बाद आप अपने पेज पे, एकदम सादे पेज पे, बिना किसी सहायता के आप मानचित्र को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षाओं में ऐसे सवाल आते हैं। अक्सर देखा गया है कि लॉन्ग में एक क्वेश्चन जो है भूगोल में वह मानचित्र से जरूर होता है। तो अगर आप 8-10 सवाल भी कर लेते हैं तो उसमें से कोई ना कोई सवाल आ ही जाएगा। तो आप प्रयास करेंगे इसको करने के लिए, और जो लोग कर लेंगे वो बताएंगे हमको कि हाँ हमने किया है। ठीक है, वो बताएंगे, और आवश्यकता पड़ने पर हम आपका बनाया हुआ जो मानचित्र है वो मंगाया भी सकते हैं, मंगाएंगे भी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही। तो आप उसको करेंगे जरूर पूरा, और कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे हमको। तो प्रयास करिए। इसके लिए कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है, आप 2 दिन 4 दिन में करें, लेकिन करिए जरूर इसको। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आज के लिए इतना ही है हम लोगों के लिए। अगली क्लास में हम लोग इसका जो आगे का बचा हुआ और शॉर्ट क्वेश्चन है खनिज संसाधन का, उसको कर लेंगे और फिर आगे की प्लानिंग करेंगे। आप चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर कहीं पे भी पूरे पार्ट में कहीं भी दिक्कत हुई किसी शब्द के अर्थ में, या कोई भी संशय आशंका मन में हो, तो आप पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।